ठीक हूँ। हाँ, खाना वाना खा लिया। आप बताओ, पापा ठीक है वहाँ? नहीं, यहाँ तो भी कुछ नहीं हो रहा माँ। मुश्किल है, जो जज बनने का सपना लेके आई थी वो पूरा ना हो पाएगा। कोचिंग इतने सारे हैं माँ, लेकिन सब बस बोलते हैं, पैसे हैं, बस सेल कर रहे हैं यहाँ पे ना हो पाएगा। जुडिशरी के सपने को यही खत्म करना होगा मुझे। आप बाबा का ध्यान रखना। हेलो बेटा, मैंने अभी आपकी बात सुनी, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो। हाँ जी मैम। क्या वो आप किसी कोचिंग के बारे में देख रहे हैं? हाँ जी मैम, वो जुडिशरी की प्रेपरेशन के लिए आई थी। सबने कहा चंडीगढ़ बहुत अच्छा है और यहाँ पर सारे कोचिंग ट्राई किए हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने अन अकेडमी ट्राई किया क्या? नहीं, वो तो नहीं देखा मैंने अभी तक। ओके, अन अकेडमी में अनिल खन्ना सर हैं एक, तो वो काफ़ी फेमस है जुडिशरी के लिए। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन गो अहेड। श्योर मैम, अगर वो अवेलेबल है तो अभी हम चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। थैंक यू। मैं माया सिंह हूँ और मैं यूपी के छोटे गांव से आई हूँ, एक अपनी जुडिशरी का सपना लेके। आई रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। आप मुझे हेल्प कर सकते हैं प्लीज? You said your name is Maya. Yes sir. Okay. माया, पहला आपने मुझे बताया कि आप एक छोटे गांव से आए हैं। छोटा गांव का मतलब ये नहीं है कि आप सपने बड़े नहीं ले सकते। जितना आपके अंदर मैं डेडिकेशन अभी देख रहा हूँ, I can see that you are a future judge. सबसे पहले जज बनने के लिए जो चीज जरूरी है वो एक जज्बा है, और वो जज्बा है कि you can do it. So सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। ये कभी दिमाग में मत लाओ कि मैं कोई छोटी जगह से आई हूँ, क्योंकि आज मेरे हंड्रेड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव बिकम जजेस और वो मोस्टली छोटी जगह से हैं। सो ये चीज़ पहले अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि छोटी जगह से है, क्योंकि What matters is कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। How do I become a judge? So सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि yes, I can do it. अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। You know, एक अंग्रेजी की कहावत है, they can because they think they can. So I'm sure you can. Definitely you will. हम आपको यहाँ पे I'll try to give you the best in the country. हम आपको यहाँ पे एक एक लॉ का एक एक वर्ड पढ़ाएंगे और जो आपका सिलेबस होगा उससे कहीं ज़्यादा लॉज कराएंगे, क्योंकि आपके 3 लेवल्स हैं एग्ज़ाम के। पहला आपका प्रीलिम्स है, फिर आपका मेंस है और फिर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू सबसे मुश्किल होता है क्योंकि लॉर्डशिप्स कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी लॉ पे। आप कल को ये नहीं कह सकते कि ये लॉ तो मेरे सिलेबस में नहीं था। That is why यहाँ पे anything which is law has to be learnt. So पहला पॉइंट ये याद रखना कि कोई सिलेबस नहीं है जुडिशरी का। कुछ भी जो लॉ है वो मुझे आना चाहिए। आप सिर्फ लॉ की नॉलेज यहाँ से लें वो काफ़ी नहीं है। You must think like a judge. You must act like a judge. और जब मैं कहता हूँ you must think like a judge, you have to be a balanced person. अपनी सोच बैलेंस रखो। हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारा कोई और इमोशन नहीं है, हमारा एक ही रिलीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आपकी पर्सनल लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, रिलीजन कुछ भी हो, वो एज अ पर्सन यू कैन फॉलो एनीथिंग। बट जब आप एक जज की तरह सोचते हो तो आप हमेशा एक बैलेंस्ड इंसान की तरह सोचते हो। तो वो आपको सोच बदलनी है। अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ब्लैक में और बहुत ज़्यादा वाइट में जाते हो तो ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस ग्रे में होता है। तो ये आपको आपने अंदर एक हैबिट डालनी पड़ेगी, एक जज की तरह सोचने की। एक जज की तरह बिहेव करने की मतलब यू शुड बी डिसिप्लिन्ड।
टाइम पे सो, टाइम पे उठो, प्रॉपर खाना खाओ, उसी टाइम पढ़ना। ये नहीं कि 3 रात पढ़ते जा रहे हो फिर 3 दिन सोते रह रहे हो। सो हैव अ डिसिप्लिन। एक जब डिसिप्लिन से आप चलोगे, देखिए हमारा काम है, हम आपको लॉ पढ़ाएंगे वर्ड बाय वर्ड, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी मैं सारा कराऊंगा। आपका काम है उसको इम्बाइब करना, उसके नोट्स बनाना रोज के रोज। आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, अनअकैडमी आपको रिकॉर्डिंग्स देती है, उनको बार बार देख के अपने नोट्स बनाओ। हर हफ्ते उसका रिवीजन करो, हर महीने उसका रिवीजन करो, उस चीज को मास्टरी कर लो, उसको अपनी साइकी का पार्ट बना लो। प्लस जैसा कि मैंने बोला, अपनी सोच बदलो, एक जज की तरह सोचो, एक जज की तरह रहना सीखो। आई डोंट सी एनी रीजन आप क्यों मेरे अगले जज नहीं होंगे। So I'm very sure with hard work, dedication, and of course with God's grace and your parents' blessings also, definitely you shall, word use hota na, may or shall, you shall become a judge. My blessings are always with you. Work hard. Thank you so much, sir. It really means a lot. And how can I get started, sir? सबसे पहले you please take admission in an academy. If you can come in the offline batch, good enough. नहीं तो ऑनलाइन में मेरा हाइब्रिड बैच चलता है, तो जो मैं ऑफलाइन में ले रहा हूँ वही आपका ऑनलाइन में साथ साथ चल रहा है, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी है, प्लस वो ऑफलाइन से सस्ता भी है। सो विच एवर वे यू वांट, if you are comfortable with online, and online is as good as offline because as I said आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, हाइब्रिड बैच है, so then you can always go. हमारे यहाँ पे क्या चलता है कि 7 दिन क्लासेस चलती है, so उसमें हमारा 3 क्लासेस लॉ की रोज होती है, 1 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज अ पेपर, so लैंग्वेज भी आपको रोज पढ़ना है। So you join Unacademy, join the online batch. जितना मेरा कोर्स अबाउट 15 महीने चलता है, तो 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लूँ, और उसके अंदर रेगुलरली उस रात को सोना नहीं जिस दिन मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं किए, ये खास ख्याल रखना, बिकॉज तभी डेडिकेशन होता है। यू नो, फॉर नेक्स्ट 15 months, आई विल से गिव मी योर 15 months, इन द सेंस दैट जस्ट ईट, ड्रिंक, ब्रीद लॉ, और ये एक जज्बे के साथ चलो कि मैं हर हालत में जज बनूंगी। क्यों नहीं बनेंगे आप? एक जज्बा चाहिए, नॉलेज हम दे रहे हैं और मेहनत आपकी चाहिए। These 3 are deadly combinations, डेफिनेट जज प्रोडक्ट बनता है इसमें से। अनअकैडमी जो है वो आप क्यों ज्वाइन करो? यू नो, देयर आर मेनी डाइम अ डजन अकेडमीज। उसका बेसिक रीजन पहला देखो हमेशा होता है, अकेडमी इज नोन बाय इट्स टीचर्स, और टीचर्स का बेस्ट यार्डस्टिक क्या होता है कि कितने जज बनाए आपने। हमारे यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है, आई टीच यू ऑल द मेजर लॉज, पर जो मेरी बाकी फैकल्टी है वो भी हाईली ट्रेंड है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो लोग, सब PhDs हैं, एंड दे हैव बीन ट्रेंड। तो इसीलिए हम जितने भी लॉज कराते हैं, एक तो होता है हैपहैज़र्ड तरीके से कई अकेडमीज कराती हैं। हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका भी बहुत एक डिसिप्लिन्ड वे है, कि जैसे जो अभी मॉड्यूल हमने पूरा हमारा जो बैच है वो 2 मॉड्यूल्स में चलता है, क्योंकि 35 लॉ कराते हैं। तो एक मॉड्यूल आपका जुलाई से लेकर और फरवरी तक चलता है, और दूसरा फरवरी से लेकर जुलाई तक चलता है। अब यही मॉड्यूल आपको हर साल मिलेगा सेम उसी टाइम पे। सो दैट इज अ डिसिप्लिन विच वी कैरी। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द अकेडमीज, एज फार एज आई नो, माई नॉलेज इज लिमिटेड एंड मैंने किया नहीं कभी, कोई भी एक वर्ड हर लॉ का नहीं करा था। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आपकी CPC की बात करें तो 51 ऑर्डर्स का एक रूल शायद ही कोई अकेडमी कराती हो इंडिया में। हमारे यहाँ पे एक सेक्शन का एक वर्ड अलॉन्ग विद देयर इंटरप्रिटेशंस, देयर जजमेंट्स, वो सब कराते हैं। दूसरा एक और एडवांटेज है अनअकैडमी में कि आपके यहाँ पे हम हर मंथ आपके मेंस के टेस्ट लेंगे, और आपका प्रीलिम्स का टेस्ट का पूरा बैंक है अनअकैडमी के ऐप पे। सो मोमेंट यू ज्वाइन, यू कैन अटेंड दोज टेस्ट, और यहाँ पे मेंस का यू कैन असेस योरसेल्फ, क्योंकि हर मंथ के एंड में आपका एक मेंस का टेस्ट होता है जो हम ही मार्क करके आपको देंगे। सो यू आर एवरेस्ट ऑफ योर प्रोग्रेस, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। थर्डली, एक एस्पेक्ट होता है कि एक प्रोफेशनलिज्म होता है। अब जैसे कि मैंने बोला डायमंड डजन अकेडमीज हैं, प्रोफेशनलिज्म कहाँ है वो देखिए आप। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? डिसिप्लिन, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्या एक वर्ड पढ़ाते हैं, क्या टेस्ट होते हैं रेगुलरली के नहीं, क्या लैंग्वेज होती है रेगुलरली के नहीं।
और आपके रिजल्ट्स क्या हैं। मेरे को 2-3 साल हो गया वन अकेडमी ज्वाइन किए हुए, तो पिछले अभी पंजाब हरियाणा का रिजल्ट आया है उसमें अबाउट 20+ स्टूडेंट्स फ्रॉम अन अकेडमी के जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो निकले। इनफैक्ट ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे अब मुझे मिलते हैं कि सर मैं भी आपका स्टूडेंट, क्योंकि ऑनलाइन में तो शक्ल नज़र नहीं आती, बट अदरवाइज जब वो मुझे आके मिलते हैं एंड दे कम विद मिठाई कि सर मैं भी जज बन गया या जज बन गई, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू वर टू आस्क मी कि वाई अन अकेडमी, सो द फैक्ट कि मैं अभी तक अन अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दैट कुड बी रीजन इनफ। Definitely, sir. I can and I will. Definitely. So please join an academy so that you don't miss any classes. And God willing, we shall definitely after the end of 15 months, जो भी जुडिशरी का आएगा, आप definitely उसमें निकलेंगे। My blessings are always there with you. Thank you so much, sir. God bless. तो ये थी हमारी माया की कहानी, जो एक सक्सेस स्टोरी थी। माया जो एक छोटे से गांव से आई, पर सपने लेकर आई अपनी आंखों में। माया जिसके अंदर लगन थी, डिटर्मिनेशन था कि मैं जज बनूंगी, और वो बनी। एक हमें इस कहानी से एक सबक मिलता है कि अगर आपके अंदर लगन है, जज्बा है कि आपने जज बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितनी भी छोटी जगह से आए। माया की कहानी आपकी कहानी हो सकती है। ये जो जगह है ये आपकी है, ये सब जजेस की है। You all can because you think you can. God bless you all.